क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कुछ ट्रेडर्स लगातार पैसा कैसे कमाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग मार्केट में नुकसान करते हैं? क्या सफलता का रहस्य किसी सीक्रेट इंडिकेटर, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी या किसी खास स्टॉक में छिपा है? इस पुस्तक में आप सीखेंगे कि फियर और ग्रीड को कैसे नियंत्रित करें, सही पोजीशन साइजिंग कैसे करें, ट्रेडिंग जर्नल का उपयोग कैसे करें और एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह कैसे सोचें। अगर आप लगातार लॉस से परेशान हैं, इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं या एक सफल और अनुशासित ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। चैप्टर 1, सुपर ट्रेडर बनने का निर्णय। अधिकांश लोग ट्रेडिंग में जल्दी पैसा कमाने के लिए आते हैं, लेकिन सफल ट्रेडर बनने के लिए केवल प्रॉफिट कमाने की इच्छा पर्याप्त नहीं होती। आपको खुद को बदलने, सीखने और अनुशासन विकसित करने का निर्णय लेना पड़ता है। कोई भी किताब, कोर्स या गुरु आपको सफल नहीं बना सकता जब तक आप स्वयं अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार ना हो। वैन थाप ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह देखने की सलाह देते हैं। जिस तरह किसी व्यवसाय में योजना होती है, जोखिम होता है, अनुशासन होता है, उसी तरह ट्रेडिंग में भी प्रोफेशनल अप्रोच जरूरी है। बहुत से लोग कुछ महीनों में अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन लेखक बताते हैं कि सफल ट्रेडर बनने में समय लगता है, गलतियों से सीखना पड़ता है, लगातार अभ्यास करना पड़ता है। सुपर ट्रेडर हमेशा नई चीजें सीखता है, अपनी गलतियों का विश्लेषण करता है, फीडबैक स्वीकार करता है, लगातार सुधार करता है। सुपर ट्रेडर बनने की शुरुआत किसी नई स्ट्रैटेजी से नहीं, बल्कि ये निर्णय लेने से होती है कि आप अपनी ट्रेडिंग और अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी स्वयं उठाएंगे। चैप्टर 2, सफलता और असफलता की मानसिकता। अधिकांश लोग सोचते हैं कि सफलता का रहस्य किसी बेहतरीन स्ट्रैटेजी या इंडिकेटर में है, लेकिन लेखक के अनुसार सफल ट्रेडर और असफल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी सोच और व्यवहार का होता है। असफल ट्रेडर अक्सर अपने नुकसान के लिए मार्केट, न्यूज, ब्रोकर या किस्मत को दोष देते हैं। वहीं सफल ट्रेडर कहते हैं, मेरे परिणामों की जिम्मेदारी मेरी है। यही सोच उन्हें लगातार सुधार करने में मदद करती है। विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकले। विक्टिम माइंडसेट वाले लोग मानते हैं, मार्केट मेरे खिलाफ है, मैं सफल नहीं हो सकता, मेरी किस्मत खराब है। इस सोच के कारण वे सीखना और सुधारना बंद कर देते हैं। सफल ट्रेडर खुद को परिस्थितियों का शिकार नहीं मानते, बल्कि समाधान खोजते हैं। नए ट्रेडर केवल प्रॉफिट पर ध्यान देते हैं, कितना कमाया, कितना नुकसान हुआ। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर प्रोसेस पर ध्यान देते हैं, क्या मैंने नियमों का पालन किया, क्या मैंने सही रिस्क लिया, क्या मैंने डिसिप्लिन बनाए रखा। यदि प्रोसेस सही है तो प्रॉफिट समय के साथ आता है। हर ट्रेड सफल नहीं होगा। लॉस होने का मतलब यह नहीं कि आप खराब ट्रेडर हैं। सफल ट्रेडर अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और उनसे सीखते हैं। चैप्टर 3, बिलीफ्स और ट्रेडिंग परफॉर्मेंस। लेखक के अनुसार आप वही परिणाम प्राप्त करते हैं जिन पर आप अंदर से विश्वास करते हैं। यदि आपके अंदर नकारात्मक विश्वास है, तो वे आपके निर्णयों को प्रभावित करेंगे और आपकी प्रगति को रोकेंगे। बिलीफ्स क्या है? बिलीफ्स वे धारणाएं हैं जिन्हें हम सच मानते हैं। उदाहरण, मैं सफल ट्रेडर नहीं बन सकता, शेयर मार्केट बहुत खतरनाक है, मैं हमेशा गलत समय पर ट्रेड करता हूं। ये विश्वास हमारे व्यवहार और निर्णयों को प्रभावित करते हैं। नकारात्मक विश्वास, लिमिटिंग बिलीफ्स। कुछ विश्वास हमारी प्रगति को रोकते हैं, जैसे मैं लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे हर ट्रेड में सही होना चाहिए, मेरे पास सफलता के लिए पर्याप्त प्रतिभा नहीं है। ऐसे विश्वास डर, तनाव और गलत निर्णयों को जन्म देते हैं। कई ट्रेडर मानते हैं कि उन्हें हर ट्रेड में सही होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता, कोई भी ट्रेडर 100% सही नहीं हो सकता। सफल ट्रेडर जानते हैं कि लॉस ट्रेडिंग का सामान्य हिस्सा है। यदि आप मानते हैं, मैं हमेशा नुकसान करता हूं, तो आप ट्रेड लेने से डरेंगे, जल्दी एग्जिट करेंगे और गलत निर्णय लेंगे। परिणाम स्वरूप वास्तव में नुकसान होगा। चैप्टर 4, ट्रेडिंग साइकोलॉजी की शक्ति।
बहुत से ट्रेडर अच्छी स्ट्रैटेजी होने के बावजूद सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे अपनी भावनाओं, इमोशंस को नियंत्रित नहीं कर पाते। मार्केट में आपकी सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट के साथ नहीं, बल्कि अपने मन के साथ होती है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग केवल टेक्निकल एनालिसिस का खेल है, लेकिन वैन थाप बताते हैं कि एक ही स्ट्रैटेजी दो लोगों को अलग परिणाम दे सकती है। कारण है उनकी साइकोलॉजी। सफल ट्रेडर अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, जबकि असफल ट्रेडर भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं। डर के कारण ट्रेडर अच्छे सेटअप छोड़ देता है, प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेता है, स्टॉप लॉस से पहले एग्जिट कर जाता है। डर ट्रेडर को अपने सिस्टम पर भरोसा करने से रोकता है। लालच के कारण ट्रेडर जरूरत से ज्यादा क्वांटिटी लेता है, ओवर ट्रेडिंग करता है, टारगेट पूरा होने के बाद भी पोजीशन पकड़ कर रखता है। परिणाम स्वरूप प्रॉफिट वापस लॉस में बदल सकता है। होप, उम्मीद। ट्रेडर लॉस वाली पोजीशन को पकड़े रखता है क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि मार्केट वापस आ जाएगा। रिग्रेट, पछतावा। किसी अवसर को मिस करने या जल्दी एग्जिट करने का पछतावा भविष्य में गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर सकता है। जब निर्णय नियमों के बजाय भावनाओं पर आधारित होते हैं तो उसे इमोशनल ट्रेडिंग कहते हैं। उदाहरण, रिवेंज ट्रेडिंग, FOMO ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग। ये सभी लंबे समय में नुकसान का कारण बनते हैं। वैन थाप बताते हैं कि इमोशन को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन डिसिप्लिन से नियंत्रित किया जा सकता है। सफल ट्रेडर प्लान फॉलो करते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं, इमोशंस के बावजूद सही निर्णय लेते हैं। एक एवरेज स्ट्रैटेजी और बेहतरीन साइकोलॉजी आपको प्रॉफिट दे सकती है, लेकिन बेहतरीन स्ट्रैटेजी और खराब साइकोलॉजी आपको नुकसान दे सकती है। चैप्टर 5, अपना ट्रेडिंग सिस्टम बनाना। अधिकांश नए ट्रेडर बिना किसी योजना के ट्रेड करते हैं। वे कभी किसी की टिप फॉलो करते हैं, कभी कोई नया इंडिकेटर लगा लेते हैं और कभी सोशल मीडिया की सलाह पर ट्रेड ले लेते हैं। ऐसे ट्रेडर लंबे समय तक सफल नहीं हो पाते। लेखक के अनुसार, यदि आपके पास ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है तो आप ट्रेडिंग नहीं, बल्कि अनुमान, गेसिंग लगा रहे हैं। ट्रेडिंग सिस्टम नियमों का एक ऐसा सेट है जो बताता है कब ट्रेड लेना है, कब ट्रेड से बाहर निकलना है, कितना रिस्क लेना है, कितनी क्वांटिटी लेनी है। एक अच्छा सिस्टम भावनाओं को कम करता है और निर्णयों को स्पष्ट बनाता है। आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि मैं किस स्थिति में ट्रेड लूंगा। उदाहरण, ब्रेकआउट होने पर, ट्रेंड कॉन्फर्मेशन मिलने पर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सिग्नल मिलने पर। बिना एंट्री रूल्स के ट्रेडिंग अव्यवस्थित हो जाती है। पैसा एंट्री से नहीं, एग्जिट से बनता है। आपको पहले से तय करना चाहिए प्रॉफिट कहां बुक करना है, स्टॉप लॉस कहां होगा, ट्रेंड खत्म होने पर कैसे एग्जिट करना है। स्टॉप लॉस का उद्देश्य कैपिटल की रक्षा करना, बड़े नुकसान से बचाना, भावनात्मक निर्णयों को रोकना। सफल ट्रेडर स्टॉप लॉस का सम्मान करते हैं। एक अच्छा सिस्टम केवल एंट्री और एग्जिट तक सीमित नहीं होता, उसे यह भी बताना चाहिए कितनी क्वांटिटी लेनी है। यही पोजीशन साइजिंग कहलाती है। कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम 100% सही नहीं होता। यह सामान्य है कि कुछ ट्रेड प्रॉफिट देंगे, कुछ ट्रेड लॉस देंगे। सफल ट्रेडर लॉस देखकर सिस्टम नहीं बदलते, वे सिस्टम की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस पर ध्यान देते हैं। हर व्यक्ति अलग है। उदाहरण, कुछ लोग इंट्राडे पसंद करते हैं, कुछ स्विंग ट्रेडिंग, कुछ पोजिशनल ट्रेडिंग। इसलिए ऐसा सिस्टम चुनें जो आपकी पर्सनालिटी और लाइफस्टाइल के अनुसार हो। कई ट्रेडर कुछ लॉस के बाद स्ट्रैटेजी बदल देते हैं, हर हफ्ते नया इंडिकेटर खोजते हैं। इसे सिस्टम हॉपिंग कहते हैं। यह सफलता की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। चैप्टर 6, पोजीशन साइजिंग का महत्व। अधिकांश ट्रेडर अपना पूरा ध्यान इस बात पर लगाते हैं कि कौन सा स्टॉक खरीदना है या कहां एंट्री लेनी है। लेकिन लेखक के अनुसार असली सवाल यह है, आप कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं। यही पोजीशन साइजिंग है और यही आपके प्रॉफिट, लॉस और सर्वाइवल को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। पोजीशन साइजिंग का मतलब है एक ट्रेड में कितनी क्वांटिटी लेनी है
यह तय करना। यह निर्णय आपके रिस्क को नियंत्रित करता है और कैपिटल की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अधिकांश नए ट्रेडर प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। सुपर ट्रेडर पहले पूछता है, यदि यह ट्रेड गलत हो गया तो मैं कितना नुकसान झेल सकता हूं? फिर उसी आधार पर क्वांटिटी तय करता है। एक ट्रेड में कुल कैपिटल का केवल 2% रिस्क लें। इससे लगातार लॉस होने पर भी अकाउंट सुरक्षित रहता है। पहला लक्ष्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि कैपिटल बचाना है। यदि आपका कैपिटल सुरक्षित है, तो आपके पास भविष्य में प्रॉफिट कमाने के अवसर रहेंगे। जब रिस्क बहुत बड़ा होता है, फियर बढ़ता है, ग्रीड बढ़ती है, रूल्स टूटते हैं। जब रिस्क नियंत्रित होता है, दिमाग शांत रहता है, बेहतर निर्णय लिए जाते हैं। ड्रॉडाउन का मतलब अकाउंट वैल्यू में गिरावट। यदि अकाउंट 50% गिर जाता है, तो उसे रिकवर करने के लिए 100% रिटर्न चाहिए। इसलिए बड़े लॉस से बचना अत्यंत आवश्यक है। सफल ट्रेडर हर ट्रेड में निश्चित रिस्क लेते हैं। भावनाओं के आधार पर क्वांटिटी नहीं बदलते। यही कंसिस्टेंसी की नींव है। चैप्टर 7 रिस्क मैनेजमेंट। अधिकांश नए ट्रेडर यह सोचते हैं, मैं कितना कमा सकता हूं, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर सबसे पहले यह पूछते हैं, मैं कितना खो सकता हूं। यही सोच उन्हें लंबे समय तक मार्केट में टिकाए रखती है। कैपिटल प्रोटेक्शन सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आपका कैपिटल सुरक्षित है, तो आपके पास हमेशा अगला अवसर होगा। लेकिन यदि अकाउंट खत्म हो गया, तो ट्रेडिंग जर्नी भी खत्म हो जाएगी। इसलिए कैपिटल बचाना प्रॉफिट कमाने से पहले आता है। एक ट्रेड में अकाउंट का 2% से अधिक रिस्क न लें। रिस्क जितना छोटा होगा, सर्वाइवल उतना लंबा होगा। स्टॉप लॉस रिस्क मैनेजमेंट की नींव है। इसके फायदे: बड़े लॉस से बचाव, कैपिटल प्रोटेक्शन, इमोशनल कंट्रोल, डिसिप्लिन। कई ट्रेडर लॉस को फेलियर मानते हैं। वैन थाप बताते हैं, लॉस ट्रेडिंग बिजनेस का सामान्य खर्च है। जैसे किसी दुकान में किराया, बिजली का बिल, वैसे ही ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस छोटे नुकसान बिजनेस एक्सपेंस है। हर ट्रेड से पहले देखें, रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना है। यदि पोजीशन बहुत बड़ी है, फियर बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, रूल्स टूटेंगे। इसलिए इतना ही रिस्क ले जिसे आप मानसिक रूप से संभाल सके। जो ट्रेडर मार्केट में सबसे लंबे समय तक टिकता है, वही अंततः सफल होता है। बड़े प्रॉफिट कमाने की कोशिश मत करो, बड़े लॉस से बचने की कोशिश करो। यदि आप रिस्क को नियंत्रित कर लेते हैं, तो प्रॉफिट की संभावना अपने आप बढ़ जाती है। चैप्टर 8 आर मल्टीपल कॉन्सेप्ट। सफल ट्रेडर केवल प्रॉफिट और लॉस को रुपए में नहीं देखते, बल्कि उन्हें रिस्क यूनिट्स आर में मापते हैं। लेखक के अनुसार, यदि आप अपनी ट्रेडिंग को पेशेवर तरीके से मापना चाहते हैं, तो रुपए में नहीं, आर में सोचें। आर क्या है? एक आर मतलब एक ट्रेड में पहले से तय किया गया रिस्क। कई नए ट्रेडर केवल विन रेट पर ध्यान देते हैं, लेकिन वैन थाप बताते हैं, उच्च विन रेट का मतलब हमेशा प्रॉफिट नहीं होता। एक्सपेक्टेंसी बताती है, लंबे समय में आपका सिस्टम औसतन कितने आर कमा सकता है। यदि एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव है, तो सिस्टम लंबे समय में प्रॉफिट देने की क्षमता रखता है। जब आप प्रॉफिट लॉस को रुपए में देखते हैं, लेकिन आर में सोचने से एनालिसिस अधिक ऑब्जेक्टिव होता है, इमोशंस कम होती है, परफॉर्मेंस बेहतर समझ में आती है। चैप्टर 9 ट्रेडिंग जर्नल। अधिकांश ट्रेडर केवल प्रॉफिट और लॉस देखते हैं, लेकिन अपनी ट्रेडिंग का रिकॉर्ड नहीं रखते। परिणाम स्वरूप वे बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। लेखक के अनुसार, यदि आप अपनी ट्रेडिंग को माप नहीं सकते, तो आप उसे सुधार भी नहीं सकते। ट्रेडिंग जर्नल एक रिकॉर्ड है जिसमें आप हर ट्रेड की पूरी जानकारी लिखते हैं। एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस, स्टॉप लॉस, पोजीशन साइज, प्रॉफिट लॉस, ट्रेड लेने का कारण, आपकी भावनाएं, फियर, ग्रीड, कॉन्फिडेंस आदि। कई बार ट्रेडर सोचता है कि उसकी स्ट्रैटेजी खराब है, लेकिन जर्नल दिखाता है कि असली समस्या हो सकती है ओवर ट्रेडिंग, FOMO, स्टॉप लॉस हटाना, जल्दी प्रॉफिट बुक करना।
यानी समस्या सिस्टम नहीं, व्यवहार हो सकता है। वैन थाप केवल प्राइस डेटा लिखने की बात नहीं करते, वे सलाह देते हैं कि आप लिखें। ट्रेड लेते समय कैसा महसूस हुआ? क्या डर था? क्या लालच था? क्या आपने नियम तोड़े? इससे इमोशनल पैटर्न समझ में आते हैं। हर सप्ताह जर्नल की समीक्षा करें। खुद से पूछें, कितने ट्रेड नियमों के अनुसार थे? सबसे बड़ी गलती क्या थी? सबसे अच्छा निर्णय कौन सा था? इस प्रक्रिया से लगातार सुधार होता है। जर्नल आपको यह समझने में मदद करता है, आपकी ताकत क्या है, आपकी कमजोरियां क्या है, किन परिस्थितियों में आप भावनात्मक हो जाते हैं। यही सेल्फ अवेयरनेस सुधार की शुरुआत है। जब आप जानते हैं कि हर ट्रेड रिकॉर्ड होगा, तो रूल्स फॉलो करने की संभावना बढ़ती है। इमोशनल ट्रेडिंग कम होती है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। चैप्टर 10, फियर को हराना। डर एक सामान्य भावना है, लेकिन यदि इसे नियंत्रित न किया जाए तो ये अच्छे ट्रेडर्स को भी गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर सकता है। हर ट्रेडर कभी न कभी डर महसूस करता है। डर मुख्य रूप से इन कारणों से आता है: पैसा खोने का डर, गलत साबित होने का डर, प्रॉफिट खोने का डर, अकाउंट खत्म होने का डर। फियर को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन नियंत्रित किया जा सकता है। कई ट्रेडर सेटअप होने के बाद भी ट्रेड नहीं लेते क्योंकि उन्हें लॉस का डर होता है। वे सोचते हैं, अगर ये ट्रेड गलत हो गया तो। इस कारण वे अच्छे अवसर भी खो देते हैं। जब ट्रेड प्रॉफिट में होता है तो कुछ ट्रेडर जल्दी एग्जिट कर जाते हैं। उन्हें डर होता है कि कहीं प्रॉफिट वापस लॉस में न बदल जाए। परिणाम: छोटे विनर्स, कमजोर रिस्क रिवॉर्ड, कम ओवरऑल प्रॉफिट। स्टॉप लॉस स्वीकार न करना फियर का एक खतरनाक रूप है। गलत साबित होने का डर। ऐसे ट्रेडर स्टॉप लॉस हटाते हैं, लॉस वाली पोजीशन पकड़े रखते हैं, एवरेज डाउन करते हैं। इससे छोटे लॉस बड़े लॉस में बदल जाते हैं। FOMO भी फियर का ही रूप है। FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तब होता है जब ट्रेडर सोचता है, अगर अभी एंट्री नहीं ली तो मौका निकल जाएगा। इससे लेट एंट्री, खराब सेटअप, इमोशनल ट्रेडिंग होती है। फियर को कम करने का सबसे अच्छा तरीका: पोजीशन साइज कम कर दो। यदि रिस्क छोटा होगा, तनाव कम होगा, डर कम होगा, निर्णय बेहतर होंगे। सफल ट्रेडर समझते हैं, लॉस ट्रेडिंग बिजनेस का हिस्सा है। वे लॉस को फेलियर नहीं मानते, बल्कि उसे एक सामान्य बिजनेस एक्सपेंस की तरह देखते हैं। 8 प्रोबेबिलिटी में सोचें। कोई भी ट्रेड 100% निश्चित नहीं होता। ट्रेडिंग प्लान फियर को कम करता है। जब आपके पास स्पष्ट प्लान होता है, एंट्री तय होती है, स्टॉप लॉस तय होता है, रिस्क तय होता है, तो अनिश्चितता कम हो जाती है और फियर भी कम होता है। चैप्टर 11, ग्रीड को नियंत्रित करना। फियर की तरह ग्रीड, लालच, भी ट्रेडिंग का एक बड़ा दुश्मन है। कई ट्रेडर लॉस से नहीं, बल्कि अपने लालच के कारण असफल होते हैं। जब प्रॉफिट की चाहत नियंत्रण से बाहर हो जाती है, तो ट्रेडर नियम तोड़ने लगता है और अंततः नुकसान उठाता है। लेखक के अनुसार ट्रेडिंग में सफलता का मतलब ज्यादा पैसा कमाना नहीं, बल्कि लगातार और अनुशासित तरीके से पैसा कमाना है। ग्रीड वह मानसिक स्थिति है जिसमें ट्रेडर जरूरत से ज्यादा प्रॉफिट चाहता है, जल्दी अमीर बनने की कोशिश करता है, अपने नियमों को नजरअंदाज करता है। लालच अक्सर अच्छे निर्णयों को खराब कर देता है। कई ट्रेडर टारगेट पूरा होने के बाद भी पोजीशन होल्ड करते रहते हैं। वे सोचते हैं, थोड़ा और प्रॉफिट हो जाए। लेकिन कई बार मार्केट रिवर्स हो जाता है और प्रॉफिट कम या खत्म हो जाता है। ग्रीड का सबसे आम परिणाम है ओवर ट्रेडिंग, यानी बहुत ज्यादा ट्रेड्स लेना, हर मूवमेंट में अवसर ढूंढना, बिना सेटअप के एंट्री लेना। यह अकाउंट को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है। लालच के कारण ट्रेडर बहुत बड़ी क्वांटिटी लेता है, मार्जिन का अधिक उपयोग करता है, जरूरत से ज्यादा रिस्क लेता है। उसे लगता है बड़ा रिस्क मतलब बड़ा प्रॉफिट, लेकिन वास्तविकता में बड़ा रिस्क मतलब बड़े लॉस की संभावना। लगातार कुछ सफल ट्रेड्स के बाद कई ट्रेडर खुद को अजेय समझने लगते हैं।
रिस्क बढ़ा देते हैं, रूल्स को नजरअंदाज करने लगते हैं। यह ओवर कॉन्फिडेंस अक्सर बड़े लॉस का कारण बनता है। ग्रीड तब पैदा होती है जब डिसिप्लिन कमजोर हो जाता है। यदि आपके पास स्पष्ट रूल्स हैं और आप उनका पालन करते हैं तो ग्रीड का प्रभाव कम हो जाता है। कई नए ट्रेडर्स सोचते हैं हर महीने अकाउंट डबल हो जाएगा, जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी। ऐसी अवास्तविक अपेक्षाएं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, ग्रीड को बढ़ाती हैं। सफल ट्रेडर धीरे धीरे और लगातार ग्रोथ पर ध्यान देते हैं। ग्रीड का सबसे अच्छा समाधान है प्रॉफिट पर नहीं, प्रोसेस पर ध्यान दें। खुद से पूछें, क्या मैंने सही सेटअप लिया? क्या मैंने रिस्क रूल्स फॉलो किए? क्या मैंने प्लान के अनुसार एग्जिट किया? चैप्टर 12, सेल्फ डिसिप्लिन विकसित करना। अधिकांश ट्रेडर्स जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, रिस्क मैनेज करना चाहिए, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। फिर भी वे ऐसा नहीं करते। समस्या ज्ञान की नहीं, बल्कि अनुशासन की होती है। लेखक के अनुसार सफल ट्रेडिंग का रहस्य सही चीजों को बार बार करना है, चाहे आपका मन करे या न करे। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है भावनाओं के बजाय अपने नियमों के अनुसार कार्य करना। जब आपका सिस्टम कहता है एंट्री लो, आप एंट्री लेते हैं। एग्जिट करो, आप एग्जिट करते हैं। स्टॉप लॉस स्वीकार करो, आप स्वीकार करते हैं। यही अनुशासन है। बहुत से ट्रेडर्स जानते हैं रिस्क मैनेजमेंट क्या है, पोजीशन साइजिंग क्या है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है, लेकिन वे उन्हें लागू नहीं करते। वैन थाक कहते हैं जानना और करना दो अलग चीजें हैं। अनुशासन की परीक्षा तब होती है जब मार्केट तेजी से भाग रहा हो, आपको बड़ा लॉस हुआ हो, लगातार प्रॉफिट मिल रहा हो। यही समय होता है जब भावनाएं नियमों को तोड़ने की कोशिश करती हैं। सफल ट्रेडर पहले प्लान बनाते हैं, फिर उसी प्लान के अनुसार कार्य करते हैं। असफल ट्रेडर मार्केट देखकर प्लान बदलते रहते हैं। छोटे छोटे नियम बड़ी सफलता लाते हैं। वैन थाप बताते हैं कि अनुशासन एक आदत है। उदाहरण, हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना, जर्नल लिखना, डेली रिव्यू करना, पोजीशन साइज रूल्स फॉलो करना। ये छोटी आदतें समय के साथ बड़े परिणाम देती हैं। फियर और ग्रीड को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन उनकी शक्ति कम कर देता है। उदाहरण, फियर कहता है स्टॉप लॉस हटा दो, डिसिप्लिन कहता है रूल फॉलो करो। कई ट्रेडर्स कभी बहुत प्रॉफिट कमाते हैं और कभी बहुत लॉस करते हैं। कारण, अनुशासन की कमी। कंसिस्टेंट ट्रेडर हर दिन एक जैसी प्रक्रिया अपनाता है, भावनाओं के अनुसार स्ट्रैटेजी नहीं बदलता। चैप्टर 13, वेल्थ बिल्डिंग माइंडसेट। अधिकांश नए ट्रेडर हर दिन, हर हफ्ते और हर महीने के प्रॉफिट पर ध्यान देते हैं, लेकिन सुपर ट्रेडर बड़े दृष्टिकोण, बिग पिक्चर से सोचता है और अपनी ट्रेडिंग को वेल्थ क्रिएशन के एक साधन के रूप में देखता है। ट्रेडिंग और वेल्थ बिल्डिंग में अंतर। बहुत से लोग ट्रेडिंग को केवल इनकम कमाने का तरीका मानते हैं, लेकिन वैन थाप कहते हैं इनकम कमाना अलग बात है, वेल्थ बनाना अलग बात है। इनकम वह है जो आप कमाते हैं, वेल्थ वह है जो आप बचाते और बढ़ाते हैं। नए ट्रेडर्स सोचते हैं आज कितना प्रॉफिट हुआ, इस हफ्ते कितना कमाया। सुपर ट्रेडर सोचता है अगले 5 साल में कैपिटल कितना बढ़ेगा, मैं लगातार कैसे ग्रो कर सकता हूं। वेल्थ बिल्डिंग की पहली शर्त, कैपिटल को सुरक्षित रखना। यदि आप बार बार बड़े लॉस करेंगे तो कंपाउंडिंग का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, डिसिप्लिन वेल्थ क्रिएशन की नींव है। कई ट्रेडर चाहते हैं अकाउंट जल्दी डबल हो जाए, कुछ महीनों में फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए। जल्दी अमीर बनने की मानसिकता अक्सर बड़े रिस्क और बड़े लॉस की ओर ले जाती है। कई ट्रेडर प्रॉफिट कमाते हैं लेकिन उसे सुरक्षित नहीं रख पाते। कारण, ओवर कॉन्फिडेंस, ज्यादा रिस्क, ओवर ट्रेडिंग। सुपर ट्रेडर प्रॉफिट की रक्षा भी उतनी ही गंभीरता से करता है जितनी कैपिटल की। चैप्टर 14, द सुपर ट्रेडर जर्नी।
सफल ट्रेडर जन्म से नहीं होते, बल्कि सीखने, अभ्यास और अनुशासन से बनते हैं। हर सफल ट्रेडर ने गलतियां की हैं, लॉस झेले हैं, भावनात्मक संघर्षों का सामना किया है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब तक ट्रेडर मार्केट को दोष देता रहेगा, न्यूज को दोष देता रहेगा, किस्मत को दोष देता रहेगा, तब तक वास्तविक सुधार नहीं होगा। कोई भी ट्रेडर हर ट्रेड नहीं जीत सकता, लेकिन सुपर ट्रेडर छोटे लॉस स्वीकार करता है, कैपिटल बचाता है, बड़े ड्रॉडाउन से बचता है। सफल ट्रेडर कभी सीखना बंद नहीं करते। वे जर्नल रखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, अपनी गलतियों का विश्लेषण करते हैं, लगातार सुधार करते हैं। मार्केट में सफलता का रहस्य किसी सीक्रेट इंडिकेटर में नहीं, बल्कि आपके अंदर छिपा हुआ है। जब आप अपनी मानसिकता सुधारते हैं, रिस्क को नियंत्रित करते हैं, अनुशासन विकसित करते हैं, तो आप धीरे धीरे एक सुपर ट्रेडर बन जाते हैं। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और प्रेरणादायक समरीज के लिए जुड़े रहें और अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें।